गुड इवनिंग समर शुक्ला। आइए बच्चों पढ़ते हैं क्लास सेवेंथ सीबीएसई की मैथ्स चैप्टर 9 दैट इज़ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता क्या है? कोई भी नंबर जो कि किस फॉर्म में हो, p बाई क्यू फॉर्म में हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर कह सकते हैं। बट एक शर्त है, शर्त ये है कि क्यू क्यू जो क्यू है हमारा कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए। इक्वल नहीं होना चाहिए किसके? नहीं इक्वल होना चाहिए ज़ीरो की। ठीक है, कभी भी q इक्वल जीरो के नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, और अगर कोई भी नंबर हम जिसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। जैसे कि क्या है, 4 एक रेशनल नंबर है। क्यों? जैसे 4/1 है। अगर 4/0 होता तो 4 तो डिफाइंड ही नहीं था, तो 4/1 लिखा हुआ है ना, इसीलिए तो 4 हमें दिख रहा है। तो कोई भी नंबर उसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। जिस नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? रेशनल नंबर। कोई भी नंबर हो, एक्स वाई जेड, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो भी नंबर हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। बस खाली शर्त ये है q इक्वल जीरो के ना हो, वो एक रेशनल नंबर हो गया। ये एक बेसिक, एक स्टार्टिंग की प्रॉपर्टी अगर हम कहें तो कोई गलत नहीं होगा। एक बेसिक लेवल पर कि रेशनल नंबर होता क्या है, तो इतनी सी जानकारी आपके लिए बहुत सही होगी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इतना तो बेसिक समझ लिया, एक थोड़ा सामान्य लेवल पर समझ लिया। अब आइए समझते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, हमने ये तो देख लिया क्या है रेशनल नंबर, क्या है पॉजिटिव रेशनल नंबर जो प्लस में हो, नेगेटिव रेशनल नंबर जो माइनस में हो। क्योंकि मैंने ये नहीं कहा है कि वो नेगेटिव हो या ना हो, मैंने सिर्फ इतना बोला है कि वो p बाई क्यू फॉर्म में हो और बस नीचे q जो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, जो हमने बेसिक बताया है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि रिड्यूस टू इट स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे लिखा -45 बाई लिखा हुआ है 30। तो अब कह रहे हैं, आपको फ्रैक्शन में पता है रिड्यूस टू इज लोवेस्ट फॉर्म मतलब क्या? तब तक डिवाइड करते रहो जब तक कोई भी कॉमन मल्टीपल डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में है। जब तक कोई भी कॉमन मल्टीपल जो है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में है तब तक उनको हम डिवाइड करेंगे। जब वो ख़त्म हो जाएंगे हम डिवाइड करना बंद कर देंगे। तो अगर इसको हम लोवेस्ट फॉर्म तक ले जाएं तो ये किस नंबर से कट सकता है? ये कटेगा आपका 15 से। वैसे तो आप पहले आप 5 से कट करेंगे, कट करते हुए जाएंगे, लेकिन अमूमन मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ 15 से करोगे तो 15 3 जा हो जाता है 45 और हो जाता है 15 2 जा हो जाता है 30। और आपको पता है 3 और 2 दोनों प्राइम नंबर हैं। आपको जान के बहुत हर्ष होगा कि ये दोनों प्राइम नंबर हैं, तो आगे चल के ये डिवाइड तो हो नहीं सकते। जब ये डिवाइड नहीं हो सकते तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा हो गया आंसर 3/2। क्या हो गया आंसर हमारा? ये आंसर हो गया हमारा 3/2। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने चेंज कर दिया। ठीक है, आप बाकायदे स्टेप से लिखेंगे, बट हम आपको ये समझाते चल रहे हैं जिससे कोई दिक्कत ना आए। चलिए, तो ये बेसिक हो गया कि कैसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। आपने चेंज करना सीख लिया। सीखना मतलब क्या? जब तक कोई भी कॉमन मल्टीपल आपको मिल रहा है दोनों नंबर्स मीन्स आपको न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तब तक उसे आप क्या है डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे लिखा है -12/18। अब आपको पता है यहाँ पे कॉमन मल्टीपल क्या है? दोनों में 6 है, तो इसको हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। तो करिए, तो हो जाएगा 6 2 जा 12 और हो जाएगा 6 3 जा 18। और आपको पता है इसके बाद कोई भी कॉमन मल्टीपल एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके कोई कॉमन मल्टीपल नहीं मिलेगा। और 1 को हम चाहे जब तक करें 1 तो हमेशा आता रहेगा। इसके लिए क्या है हमारा जो सिंपलेस्ट या हम स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं वो हमारा क्या है? -2/3 हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? आप कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर को।
नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आइए और आगे देखते हैं। जैसे कह रहा है, ये तो हो गया आपने कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया। अब अगर नंबर बोल दिया जाए कि आप उसे रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन में, तो ये एक मोटी सी पतली सी नहीं, मोटी सी एक नंबर लाइन आपको दिख रही होगी। ठीक है, अब अगर हमसे कह दिया जाए कि हमें रिप्रेजेंट करना है 5/10 को, 5/10 को हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, या फिर और या हमें कह दिया जाए -5/10, ठीक है, -5/10 को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो आइए देखते हैं, 5/10 या -5/10 हमें रिप्रेजेंट करना है। तो आइए ज़रा देखते हैं फटाफट, ये हमारा क्या हो गया, आइए देखते हैं, ये हो गया हमारा -1, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया आपका, हो गया -9/10, फिर उसके बाद आपका -8/10, फिर उसके बाद क्या आ गया -7/10, क्योंकि आप 10 डिविजन्स दिखाओगे ना, तो ऐसे करते हुए आप कहाँ तक पहुँचोगे, 10 तक पहुँचोगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ, -1 क्या है भाई, -10/10 क्या होता है, 1 होता है, 10 डिविजन्स है। फिर उसके बाद आपका क्या है, नेक्स्ट जो है आपका -6/10, फिर उसके बाद क्या आपका, सॉरी ये इधर आ गया, बट मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक। चलिए तो माइनस हो जाएगा 6/10, स्पेस ना ले रहा हूँ अब। चलिए देखिए, माइनस का हो जाएगा 5/10, और उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस का आपका हो जाएगा 4/10, माइनस का 3/10। इक्वल डिस्टेंस पे होगा डिस्ट्रीब्यूशन, आप गैप बढ़ा घटा नहीं सकते। माइनस का 2/10, ठीक है। इसी तरीके से आप कहाँ तक बढ़ सकते हैं, आप 0/10। तो क्या है, मीन्स 1/10 का मतलब क्या है, 5/10 का मतलब क्या है, मीन्स 1 और 0 के बीच में -1, ये 0 के बीच में +1, और 0 के बीच में कितने डिवीजन हैं, 10 डिवीजन्स हैं, ठीक है। तो आपको नंबर लाइन बनाना सीख गए होगे, आप आराम से नंबर लाइन आप बना सकते हो, ठीक है। हर एक नंबर के बीच में आपको इतने डिवीजन करने हैं, 10 डिवीजन करने हैं। अगर ये होता 2/7 आपको रिप्रेजेंट करना है, तो हर एक नंबर के बीच में आपको 7 डिवीजन्स दिखाने हैं, 7 डिवीजन्स शो करने हैं हर एक नंबर के बीच में। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि सवाल कैसे करेंगे, और आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना किसी दिक्कत के आगे समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डू वी रिप्रेजेंट 4/-9 और -16/36, क्या हम इन दोनों नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप बोलोगे यस, क्यों नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, इनको बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप उनको रिप्रेजेंट करके दिखा दीजिए। अब कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि राइट 3 रेशनल नंबर, कह रहा है राइट 3 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड -2। 3 रेशनल नंबर बोल रहे हैं, तो मान लीजिए हम रेशनल नंबर को 3 रेशनल नंबर -1 और -2 के बीच में निकालना है। आइए देखते हैं फटाफट, चलिए समझ लेते हैं। माइनस कितना, -1 और -2 के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर, हमें रेशनल नंबर जो निकालने हैं वो कितने निकालने हैं, 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो 3 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो ये -1 क्या लिखा हुआ है, -1/1 लिखा हुआ है। -2 क्या लिखा हुआ है, -2 जो लिखा है, -2/1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम इन सभी के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इन दोनों नंबर्स में हम 5 से मल्टीप्लाई करें, या हमको 3 निकालने हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, बुक में 5 दिया, हम 4 से करते हैं। तो हो गया -1/1 से चेंज होके हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा
डिनोमिनेटर हम सिर्फ चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? डिनोमिनेटर चेंज कर रहे हैं, न्यूमरेटर चेंज नहीं कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, तो करिए। डिनोमिनेटर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? -4/4, और ये हो जाएगा -8/4। अब क्या इनके बीच में, सॉरी, -8/4, अब क्या इनके बीच में आप क्या कहते हैं 3 नंबर नहीं निकाल सकते हैं? तो निकल आएंगे, दैट इज -3/4। ठीक है, नहीं, इनके बीच में निकालने तो हो जाएगा 5/4, दैट इज -5/4, और -6/4, -7/4। आपको 3 रेशनल नंबर बड़े आराम से मिल गए। इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे। आपने क्या किया? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और सॉल्व कर लिया। अगर मान लो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके डिनोमिनेटर सेम करना है विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। जो एलसीएम से आप डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, उसके बाद जितने भी नंबर आपको निकालने हैं, यहाँ पे 3 निकालना था तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। अगर उन दो नंबर्स डिनोमिनेटर चेंज करने के बाद, मीन्स एलसीएम लेने के बाद, अगर उनके बीच में हमको 5 नंबर निकालने हैं, अगर उनके बीच में ऑलरेडी 2 नंबर्स का गैप है तो हमें सिर्फ 3 नंबर और चाहिए ना। तो हम सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों नंबर्स को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और नंबर हमें मिल जाएगा। 3 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप सॉल्व करिएगा एक्सरसाइज दैट इज़ 9.1। जहाँ कहीं पे भी डाउट हो आप बेटा पूछिएगा, किसी भी रूप में आप व्हाट्सएप करें या फिर जूम मीटिंग से, कैसे भी आप डाउट पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट, एंड होपफुली आप क्या कहते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। डाउट्स आप पूछते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए। जितने भी सवाल आप कर रहे हैं करते रहिए, और जितने भी डाउट्स आप पूछना चाहें आप बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। एंड समर शुक्ला, आप ये अंत तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो जैसे ही देखें आप हमें फ़ोन करें, और जो भी डाउट्स हों आप हमें बताएंगे, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। टेक केयर, गुड बाय।